तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, और जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। पढ़ते हैं ना, तुम बिन में व्याकुल भयो, तुम्हारे बिन मैं व्याकुल हुआ। पर अंतर मन से पूछो, पढ़ते तो रोज है, पर कभी अंदर में व्याकुलता हुई कि नहीं? है नहीं हुई ना? तो फिर क्यों पढ़ते? व्याकुल, व्याकुल का मतलब एक अंदर में प्यास, घर में जाग गए हैं और ऐसा लगे कि कब भगवान के पास पहुंच जाए, कब देखने को मिल जाए वो मूर्त। ऐसा अंदर में भाव जब जगे तब ये लाइनें सार्थक होती हैं। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जल के बिना मछली तड़प जाए, उसी प्रकार तुम्हारी दर्शन के बिना मेरा मन तड़प जाए। और जन्म जरा मेरी हरो, हे भगवान मेरा जन्म जरा मृत्यु का रोग हर लो, और करो मोह स्वाधीन। जन्म जरा मृत्यु के रोग से हमेशा के लिए स्वाधीन कर दो, बस। ये भावना सबसे बड़ी है। अंदर में प्यास जागृत हो जाए किसी व्यक्ति के, तो पानी की कीमत होती है। अंदर में प्यास नहीं है तो सामने समुद्र भी आ जाए, नदियां भी आ जाए, तालाब भी आ जाए, तो पानी की कीमत नहीं आंकी जा सकती। लेकिन अंदर में प्यास है तो बहती नाली का पानी भी काम आ जाए, बहती नाली का पानी भी काम आ जाए। लेकिन प्यास नहीं है अंदर में तो कितने भी अच्छी अच्छी चीजें रख जाए पीने वाली, वो उसका कीमत नहीं होती। मुझे पता है कि मंदिर जाने के पहले एक हमेशा प्यास अंदर में होनी चाहिए। एक अंदर में प्यास पैदा करो पहले। प्यास पैदा हो गई तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं हो सकता, ये निश्चित है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास में आ जाएगा। एक गुरु के पास एक शिष्य गया, गुरु से पूछा परमात्मा मिलता कैसे है, कैसे मिलता है परमात्मा? गुरु ने कहा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, परमात्मा तो मिल जाता है। तो मिलता कैसे, जरा बताओगे कि नहीं बताओगे? एक काम करो, नदी के किनारे चलना, तो मैं बता दूंगा कि परमात्मा मिलता कैसे है। नदी के किनारे पहुंचो। काफी समय बीत गया और एक दिन देखता है कि गुरु उस नदी में नहा रहे हैं। गुरु नदी में नहा रहे हैं, शिष्य उसी समय निकला और उसको वो प्रश्न याद आ गया कि गुरु ने कहा था कि नदी के किनारे चलना, वहां बताएंगे कि परमात्मा मिलता कैसे। और वो सामने अच्छा मौका है, गुरु भी यहां पर है, मैं भी यहां पर हूं, अच्छा मौका। पूछते हैं गुरु से। पहुंच गया, हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी आपने कहा था कि परमात्मा मिल जाता है, मैंने ये पूछा था कि मिलता कैसे। आपने कहा था कि कभी नदी के किनारे चलना परमात्मा मिल जाता है। आज अच्छा मौका है कि आप भी नदी के किनारे, हम भी नदी के किनारे, आप बताओ परमात्मा मिलता कैसे है। गुरु ने कहा कुछ नहीं, मैं नहा रहा हूं नदी में, तुम भी कूद जाओ, तुम भी कूद जाओ। और कहते हैं कि शिष्य ने कहा गुरुजी तैरना नहीं आता मुझे तैरना नहीं आता है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुमको सब संभाल लूंगा, इसकी चिंता ही मत करो। जब गुरु तेरे पास है तो तुझे चिंता ही नहीं करना चाहिए, तू तो कूद जा। शिष्य ने हिम्मत बटोरी और एक छलांग सीधी नदी में लगा दी। नदी में छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद में वो हड़बड़ा गया, पानी में डूबने लग गया। और डूबने लग जाने के बाद में गुरु ने उसको पकड़ा और फिर नदी में डुबा दिया। करीब आधा मिनट तक पानी के अंदर डुबाए रहे। अब जानते हैं, जो नहीं जानता है तैर करके, उसको पानी के अंदर कैसा लगता है। वो व्यक्ति, वो शिष्य बिल्कुल हड़बड़ा गया कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, और जान जाने वाली है, क्या करें। छटपटाने लगा बिल्कुल, और छटपटाने लगा। थोड़ी देर बाद गुरु ने उसको बाहर निकाला, पानी के बाहर निकाला और खड़ा कर दिया पानी में। और कहने लग गए, गुरु जरा बताओ कि पानी के अंदर कैसा लग रहा था, तुम्हें पानी के अंदर कैसा लग रहा था। शिष्य ने कहा कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था, सिर्फ यह दिख रहा था कि एक सांस मिल जाए अकेली, बस एक सांस। गुरु ने कहा तूने दुनिया में रह करके कितनी सांसें ली हैं, जा बता।
कितनी सांसें ली हैं, अनंतों अनंत सांसें ली हैं तूने, और तुझे नदी के अंदर पानी में डुबाया गया तो उस एक सांस का तुझे मूल्य ज्ञात हो गया, एक सांस का मूल्य ज्ञात हो गया, और तू एक सांस के लिए तड़पने लग गया। जिस तरह तेरे अंदर में प्यास जगी कि एक सांस मिल जाए, उसी प्रकार तेरे अंदर में परमात्मा को पाने की अगर प्यास लग जाए तो परमात्मा तुमसे दूर नहीं होता है, परमात्मा तुमसे दूर नहीं होता है। इसलिए महानुभाव ध्यान रखना, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है। और संसार में, दुनिया में हजारों शक्तियां हैं। मैं ये समझता हूं कि संसार में परमाणु बम की शक्ति है, अस्त्र शस्त्रों की शक्ति है, तमाम शक्तियां संसार में भरी पड़ी हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर में प्रार्थनाएं होती हैं तो प्रार्थना से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो अंदर में प्रार्थनाएं प्राप्त करो, अंदर में प्रार्थनाएं प्राप्त करो। अगर किसी के घर में कोई पत्नी बीमार है, कोई पति बीमार है, कोई लाचार हो गया है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है चारों तरफ से, सांसें थम गई हैं, नाड़ियां कम होने लग गई हैं और सांसों की गिनती कम हो गई है, उस समय आप क्या करोगे? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब इसको बचाने के लिए कोई मेरे पास उपाय नहीं है। अब क्या करोगे आप? डॉक्टर कहेगा घर ले जाओ, और घर जैसे आते हैं तो सब लोग रोने धोने लग जाते हैं, अंतिम समय आ गया। मैं कहता हूं रोना धोना बंद कर देना, रोना धोना बंद करो वहां पर। और रोना धोना बंद करने की बजाय आप किसी एक कोने में जाकर के या उसके सैया के पास जाकर के बैठ करके, उसके पलंग के पास में बैठ करके और हाथ ऊपर की तरफ करना और हाथ जोड़ करके कहना कि हे भगवान, तू सारी दुनिया को निरुक्ता देता है, सारी दुनिया को निरुक्ता देता है, फिर ये मेरा व्यक्ति है, तुम इसको निरोग क्यों नहीं कर रहा है? मैं कहता हूं जहां पर सारी दवाएं असफल हो जाती हैं वहां पर दुआएं सफल हो जाती हैं, वहां पर दुआएं सफल हो जाती हैं। इसलिए अंदर से रोना धोना बंद करके और उस व्यक्ति के प्रति प्रार्थना करना शुरू कर दो। पति का ऑपरेशन हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन होते होते मन में ये आ रहा है बता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। आप छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ करके किसी कोने में जाना। मंत्रों में कोई शक्ति नहीं हुआ करती, अगर शक्ति हुआ करती है तो अंदर से उठने वाली प्रार्थनाओं में हुआ करती। जरा बताओ वो कौन सी प्रार्थना थी कि जिस प्रार्थना के बल पर चंदनवाला के द्वार पर महावीर आए थे? कौन सी प्रार्थना थी, कौन सा मंत्र था? ये मंत्र किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, ये मंत्र किसी गुरु के पास में नहीं मिलेगा, ये मंत्र तुम्हारे अपने हृदय से उठने वाली प्रार्थनाओं में मिलेगा। कि चंदनवाला ने एक प्रार्थना की थी, हे भगवान, हे महावीर मेरे द्वार पर आओ, हे महावीर मेरे द्वार पर आओ। किसी के द्वार पर महावीर नहीं पहुंचे, चंदनवाला के द्वार पर महावीर पहुंच गए। ये प्रार्थनाओं की शक्ति है, ये प्रार्थनाओं की शक्ति है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसी प्रार्थना हर महिलाओं के मुख से और हर महिलाओं के अंतर हृदय से निकलना शुरू कर जाए तो जितनी आप महिलाएं बैठी हैं सारी चंदनवाला बन सकती हैं, और हर चंदनवाला के द्वार पर फिर से महावीर आ सकते हैं, फिर से महावीर आ सकते हैं। जरा देखो प्रार्थनाओं की शक्ति। जिस प्रार्थनाओं के बल पर चंदनवाला की जंजीरें आभूषण बन गई, जिस प्रार्थना के बल पर वो सुदर्शन सेठ की सूली सिंहासन बन गई, जिस प्रार्थना के माध्यम से मानतुंग की बेड़ियां भी तर तर टूट करके बिखर गईं, जिस प्रार्थना के माध्यम से समंत्रभद्र आचार्य का नमस्कार भी चमत्कार में प्रसिद्ध हो गया, और जिस प्रार्थना के माध्यम से धनंजय ने अपने पुत्र के सांप के विष को निर्विष कर दिया, जरा बताओ प्रार्थना में कितनी शक्ति हुआ करती है, कितनी शक्ति हो सकती है। एक व्यक्ति देख रहा है और देख रहा है कि मुनिराज दिगंबर मुनिराज चले जा रहे हैं रास्ते से, और कई महिलाएं जाकर के दिगंबर मुनिराजों के चरणों की रज अपने माथे पर लगा रही है, और माथे पर लगा रही हैं। एक अंध व्यक्ति, अंध श्रद्धा वाला, जिसने कह दिया ये कैसी महिलाएं हैं, ये मुनिराज तो चले जाते हैं और ये महिलाएं मुनिराज के चरणों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाती हैं, ये कैसी अंधश्रद्धा है। मैंने कहा तू जिसे अंधश्रद्धा कहता है रे, जरा देख
श्रद्धा से किसी चरणों की रज को माथे पर लगा देना वो किसी चंदन की चुटकी से कम नहीं हुआ करता है। और जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं है तो तेरे शीश पर लगा हुआ चंदन भी कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। मुझे पता है एक सूरदास अपना एक तारा बजाते बजाते एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे और दूसरे गांव की ओर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में गड्ढा मिल गया। गड्ढा में वो सूरदास गिर गए। सूरदास गड्ढे में गिर गए और गड्ढे में गिरते ही चिल्लाने लगे, हे कृष्ण कन्हैया तुम मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूं। सूरदास को दिखता नहीं था और नहीं दिखता था तो गड्ढे में गिर गए। बार बार पुकार रहे हैं कि हे कृष्ण कन्हैया तुम आओ और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। काफी 1-1.5 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। और कोई नहीं आया उस समय एक बालक 8 वर्ष का बालक वहां से निकला और सूरदास की आवाज सुनी। सूरदास की आवाज सुनने के बाद कहते हैं वो सूरदास ने कहा कि हे बालक तू मुझे निकाल। बालक ने कहा सूरदास तुम गड्ढे में गिर गए हो, अब एक काम करो, यहां निकालने वाला कोई नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। और कहते हैं बच्चे ने हाथ सूरदास के हाथ में दे दिया। सूरदास ने बच्चे का हाथ पकड़ा, बच्चे ने एक झटका लिया और सूरदास को बाहर निकाल दिया। सूरदास को जैसे ही बाहर निकाला तो सूरदास उस बच्चे का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। बच्चे ने कहा सूरदास मैंने तो तुम्हें गड्ढे से निकाल दिया, अब तो हाथ छोड़ दो। लेकिन सूरदास मना करने लगे, नहीं ये हाथ नहीं छूट सकता है, ये हाथ छूटने वाला नहीं है। बच्चा बार बार कहने लगा सूरदास मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें गड्ढे से निकाल दिया, तुम मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं हो। सूरदास ने कहा नहीं छूट सकता है। बहुत गुस्सा हो गया बालक हैं। सूरदास को बार बार कहने लगा सूरदास मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाना है। सूरदास ने कहा ये हाथ नहीं छूट सकता, बड़ी मुश्किल से हाथ में हाथ आया है, बड़ी मुश्किल से हाथ में हाथ आया है, अब ये छूट नहीं सकता है। और कहते हैं बच्चे को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया कि एक झटका दिया और हाथ छुड़ा करके भाग गया। हाथ छुड़ा करके भागा तो सूरदास के अंदर हृदय से वो शब्द निकले कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानकर मोए और हृदय से तुम जाओगे सबल में जानू तोय। हे कृष्ण कन्हैया तू हाथ छोड़ करके तो भाग गया, लेकिन जिस दिन तू मेरे हृदय से चला जाएगा मैं समझूंगा कि तुम में कोई ताकत है। संसार में परमात्मा से प्रार्थना नहीं बनती, परमात्मा से प्रार्थना नहीं बनती, हमेशा हमेशा प्रार्थनाओं से परमात्मा बनता है, प्रार्थनाओं से परमात्मा बनता है। इसलिए अंदर में प्रार्थना पैदा करो। अगर परमात्मा को पाना है तो कुछ नहीं करना है, अंदर से प्रार्थनाएं उठाना शुरू कर दो। अगर संसार में कोई दुखी दिख रहा है और कोई दुखी दिख रहा है, दुखी दिखते दिखते हमारे घर में कोई दुख आ जाए तो कभी भी रोना धोना मत करना। अगर व्यक्ति रोना धोना करता है तो और दुख आ रहे हैं उसके पास में, दुखों को बुला रहा है, लेकिन अगर उसी समय परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दी जाए कि